महाराष्ट्र के जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो उसकी उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं रही होगी, और उसके जो साथी दल हैं, मतलब महायुति में जो दल हैं, उन्हें भी उन आंकड़ों की उम्मीद नहीं रही होगी। 224 सीटों पर फिलहाल महायुति लीड कर रही है, 125 सीटों पर अकेली बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। महाराष्ट्र पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुलाब चंद दुबे, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक जी। उम्मीद थी ऐसे आंकड़ों की आपको? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थी। इसलिए उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव जून में और अब नवंबर में नतीजे 4 महीने में, ऐसा क्या बदला आपने? 2024 में शिवसेना, जहां तक शिवसेना के शिंदे गट के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, एज ए प्रवक्ता बात करना चाहूंगा अभिषेक जी, तो वो हनक और खनक और आवाज आ चुकी थी 2024 में। हम 15 पैकी पे चुनाव लड़े और हम 7 सीट पे चुन के आए। हमारा स्ट्राइक रेट रहा 47.38। उसी समय महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद दे दिया था शिंदे जी को। और रही बात एक अभाव और प्रभाव के बीच, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के अगर अतीत में आप जाते हैं, एक लड़ाकू मराठा, एक कर्मवीर, एक कर्मशील व्यक्ति और व्यक्ति महत्व के प्रति जो जनमानस महाराष्ट्र की लोगों ने वहां पे उनको आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर आशा और पूरा भरोसा था कि ऐसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में। काफी सारी चीजें की गई, कहा गई गुलाब चंद जी, चुनाव के दौरान गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीजें बोली गई। अब ये मैंडेट सामने आता चला जा रहा है, आंकड़े बदल रहे हैं, पक्ष में आपके आ रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे आप, खासकर गद्दार शब्द का जो इस्तेमाल किया गया उसको लेकर? यही कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने गद्दार शब्द कहा या और कुछ शब्दों से उन्होंने नवाजा, ये चीज उनके ऊपर फलीभूत होगी। उसका जवाब हम लोगों ने एक विकास काम करके दिया। हम लोगों ने उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि एक असंदी भाषा देने का काम मानने वाला साहब ठाकरे का शिवसेना कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। विशेष करके राजनीतिक लोलुपता के खातिर सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे स्थिति में हमें लग रहा है कि जो उन्होंने संविधान के हवाले से बात किया और फिर उन्होंने संजय राउत तो भी बहुत नाराज है। वो तो ये कह रहे हैं कि मानते ही नहीं हम नतीजों को, इन्हें नतीजों को तो मानते ही नहीं है। ऐसा है, संजय राउत साहब के बारे में इतने में कहना चाहूंगा, इशारा करना चाहूंगा कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। सच तो ये है, संजय राउत जी और कितने हद तक जाकर के आदरणीय उद्धव साहब के सूबे को या उनके कुनबे को खत्म करना चाहते हैं, वो तो समय और वक्त बताएगा। लेकिन सच यह है चीज के लिए कि बहुत बड़ा कारण संजय राउत जी रहे शिवसेना में, कि जो शिवसेना के इस लाकर के कगार पे खड़ा कर दिए। हम तो ये बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगा, बड़े सिद्धता के साथ कहूंगा चीज के लिए, इस महाराष्ट्र के धरती पे एक सतारा से उस गुदड़ी का लाल, उस मराठा, अगर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब नहीं होते तो शायद शिवसेना की लुटिया डूब जाती। उन्होंने बड़े सच्चे वक्त पे, बड़े सही टाइम पे माननीय बाला साहब ठाकरे को, रियासत को नहीं, विरासत का संभाल लिया। उनके विचारों को, उनके अस्तित्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनके तत्व को संभाल लिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी महाराष्ट्र के लोगों को जो खूब खूब भर भर अपने हाथों से उनको आशीर्वाद दिया। और एक बार पुनः अपनी शिवसेना, अपनी हनक, तो उन विचारों को, उस व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया जाएगा या कोई और गद्दी संभालेगा? मतलब कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब इस पे पेच फंसा हुआ है गुलाब चंद जी। बिल्कुल बिल्कुल पेच नहीं फंसा है। नहीं फंसा है। हाँ, मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल पर सहयोगी पार्टी बीजेपी पिछले मुकाबले से ज्यादा सीटें लाती हुई नजर आ रही है। 105 पिछली बार 2019 में लेकर आए थे, इस बार 125 पर पहुंचे हैं। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी साथ आपके कहना चाहता हूं, बहुत दिन की बात नहीं है, 30 जून 2022 का इतिहास की बात नहीं है, 2 साल पहले हम 37 सीट पे थे और वो 104 पे थे। लेकिन हमने इस सूबे का मुख्यमंत्री बने, चाहे जो भी परिस्थितियां स्थिति रही, वो बात की बात है। आज के डेट में, आज के तारीख में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री चेहरा लेकर के कोई विवाद नहीं रहा। जब चुनाव के पूर्व ये लोग चिल्लाने लगे, विपक्ष एमबी वाले चिल्लाने लगे कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन चेहरा होगा। तो आप ही जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी पत्रकारों के सामने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने बड़े सलीके, बड़े सिद्धता से बात कर दिया कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा मेरा बगल बैठा हुआ है। और अंततः हुआ भी यही, मुख्यमंत्री के चेहरे
आदरणीय एकनाथ शिंदे के ऊपर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा और जो परिणाम आया आपके सामने। एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं? अगर एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके मुंह में घी शक्कर। मैंने तो आपसे सवाल किया, बन रहे हैं नहीं बन रहे? अब तक तो खबर आ गई होगी, बातचीत तो हो गई ना शाह साहब से, अमित शाह से बात तो हो गई। सवाल के जवाब ये है कि एक मैं प्रवक्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, जितनी जिम्मेदारी मुझे शिवसेना के प्रति है उतनी जिम्मेदारी मुझे गठबंधन धर्म के प्रति धर्म का निर्वाह करना। चलिए गुलाब चंद जी, ठीक है, मुख्यमंत्री कोई भी बनता है वो आपका आपसी सहमति होगी। उप मुख्यमंत्री कितने होने वाले हैं इस बार? हम इसी से अनुमान लगा लेंगे। मुझे कहना है, मेरा ये कहना है कि भी बहुत वो जल्दीबाजी हो जाएगी अभी कहना। अभी मुझे लग रहा है कुछ घंटों के बाद स्पष्ट हो जाएगा, चित्र स्पष्ट हो जाएगी कि कितने उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन इतना जानता हूं कि हम लोगों के बीच में इतना सुंदर सामंजस्य है, और हो क्यों नहीं। अब से कल्पना करिए कि क्यों नहीं कल्पना। अरे 27-28 वर्षों से संबंध हमारा शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का रहा। अभी हमारी मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाते हुए अजीत दादा को हम लोग साथ में लिए। अजीत दादा ने भी जो गुल खिलाया है, सच तो ये है चीज के लिए कि अब महाराष्ट्र में रहकर, राष्ट्र में रह करके अब उन्हीं की सत्ता बनेगी जो बटेंगे तो कटेंगे मानेंगे, हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे, जो इसको स्वीकार करता है। आदित्यनाथ कितना बड़ा फैक्टर रहेगा महाराष्ट्र में? योगी आदित्यनाथ का नारा कितना बड़ा, कितना कारगर साबित हुआ महाराष्ट्र में? इतना बड़ा कारगर साबित हुआ है कि हम सत्ता की उस उन्माद की उस लहरों में खड़े हैं। पूरा देश देख रहा है, हम वहां पे खड़े हैं। अब जिससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मानते हैं उपयोगी रहा है योगी आदित्यनाथ का नारा, जनता जुड़ी है। बिल्कुल। गुलाब चंद जी, मैं चेतन पाठक, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक और चेहरा है राज ठाकरे, वो भी बात कहते हैं काफी सारी चीजें, क्या उनसे नजदीकियां बढ़ेंगी आने वाले दिनों में? क्योंकि वहां तो गड़बड़ है उद्धव ठाकरे के साथ। पाठक जी नमस्कार। हम आपको देख नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, अच्छी बात, आवाज तो आ रही थी आपकी। तो पाठक जी ऐसा है कि जहां तक आदरणीय राज ठाकरे साहब की बात है, उन्होंने 2024 में हमारे महायुति को समर्थन दिए और निस्वार्थ उन्होंने बगैर किसी लोभ लालच को उन्होंने दिया। तो उनके वर्तमान राजनीतिक या उत्थान या पतन उसको मुझे नहीं देखना है। जब कभी आवश्यकता पड़ती उनके प्रति मेरे मन में एक आदर है, भाव है। राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता पाठक जी। राजनीतिक पटल पे कोई संभावना हमेशा जीवित रहती है। राजनीति में मुझे लगता है कि किसी जनजात किसी से दुश्मनी होती है, किसी से बात होती है। तो रही बात, मैं विशेष करके आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की बात करना चाहूंगा कि उस शख्स को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही वो ठोकरे से सीखा हो। जो व्यक्ति अभाव के बीच इतना बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण राष्ट्र में उन्होंने दिखाया, निश्चित तौर पर पाठक जी वो प्रणम्य हो। अभिषेक जी, आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा मराठा युग पैदा हुआ है जिसका नाम है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने अपने कामों से अपनी लोकप्रियता, मात्र उनको 22 महीने का समय मिला है। 22 महीने में जो भी महाराष्ट्र के विकास के गंगा उन्होंने बहाया, 1952 जनहितकारी योजनाओं को लागू कर कुछ को तो आयाम दे दिया और कुछ को केंद्र को रिकमेंड कर दिया। नहीं, वो जो सराहना थी एकनाथ शिंदे की वो तो जनता ने मैंडेट के तौर पर दे ही दिया है। अब देखना होगा, बहुत दिलचस्प रहेगा। जैसे चेतन ने कहा कि कितने उप मुख्यमंत्री बनते हैं और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महाराष्ट्र की बैठता है। गुलाब चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दर्शकों, आप जुड़े रहिएगा हर अपडेट के साथ NMF न्यूज पर।